नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। छात्रों की दुनिया, छात्रों का चैनल, छात्रों की बातें, पढ़ाई लिखाई की बातें। ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड ये डिनोट करता है कि ये ब्लैक बोर्ड प्लेलिस्ट है यूट्यूब का, द स्टूडेंट लाइफ का। हम कुछ भी समझाएंगे आपको ब्लैक बोर्ड पे विधवते समझाएंगे, एकदम बाकायदा बढ़िया से, ताकि जानकारी आपको सटीक तरीके से पहुंच सके। हमारा मेन चैनल का मैनिफेस्टो होता है रिपोर्टिंग करना और आपको सारी खबर पहुंचाना, लेकिन कुछ चीज़ें हम रिपोर्टिंग में नहीं बता सकते, कुछ चीज़ों के लिए हमें ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। अगर लगता है कि आपको कुछ चीज़ें जाननी है वो भी ब्लैक बोर्ड के फॉर्मेट में द्वारा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। आज का टॉपिक है हमारा सीयूईटी यूजी और पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में कब होगा। कई लोगों को ये जानकारी नहीं मालूम है, कई लोग स्किप कर जाते हैं और ये नोटिस पुराना है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना, तो हम ये बता करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है ना कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी आपको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सीयूईटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, काफ़ी बढ़िया नाम है ना, हैवी तैवी नाम। एनटीए जिसने लोगों को जीना हराम कर दिया, एनटीए बिना एडमिट कार्ड निकाले एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लिया, वो एनटीए जिन्होंने सेंटर के बाहर लोगों को खड़ा कराया और एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 मिनट लेट हो गए तो देने का मौका नहीं मिला। ऐसी सारी चीज़ें एनटीए ने की, लेकिन एनटीए ने एक और चीज़ें की है जो आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पे देख रहे होंगे जेई मेंस 2024 का पहला सेशन। जेई मेंस के 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं। मेंस का 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 24 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। इस चीज़ को हमेशा क्लीन रखेंगे, फेयर रखेंगे। मतलब जो पहला स्लॉट होगा वो 24 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में होने वाला है। जो दूसरा जेई मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दूसरे सेशन में कंडक्ट कराया जाएगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड पे लोग पूछते हैं कि भैया क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सामने कंप्यूटर भी रखा रहेगा। अगर आप जेई मेंस या एडवांस की पेपर दे रहे हो तो आपको रफ के लिए एक शीट भी प्रोवाइड की जाएगी और आपको कोई पेपर लेकर के घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे क्या है ना, पेपर की बचत हो रही है और जितने भी पेड़ कट रहे हैं वो कटना बंद हो गए हैं। समझ लो कि 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और पेपर किससे बनता है? पेड़ की छाल से बनता है। तो पेपर सेव कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड सेव हो, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा कम हो। तो इस वजह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। और दूसरा स्लॉट, जो यहाँ पे दूसरे स्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल, मतलब यहाँ पे 24, आपको अगर मैं ठीक से बताऊँ तो यहाँ पे लिखा है 24 तारीख से लेकर के 1 फरवरी तक हो जाएगा। यहाँ 1 अप्रैल से लेकर के यहाँ पे 15 अप्रैल तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में रखा जाएगा। बात करें सीयूईटी यूजी एक बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक है हमारे भी सब्सक्राइबर के लिए। जो लोग बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू, एयू, जेएनयू, टॉप नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर अमिटी यूनिवर्सिटी, सभी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर दाखिला लेने के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू वो दाखिला ले रहे हैं। क्योंकि सीयूईटी ने अपने लिस्ट में ऐड किया है, लगभग सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ ऐड किया है और सबका मोड यही है। अगर आप 12 पास करके कहीं भी जाना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, आपको सीयूईटी के अंतर्गत में आना पड़ेगा। कोई भी एक भी कोर्स नहीं छूटा रह गया है जिसका अलग से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता हो। बीएचयू, डीयू, जेएनयू सब लोग अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे आज के 3 साल पहले, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको सीयूईटी, नीट यूजी, आप देख रहे हो यहाँ पे नीट यूजी की बात करें तो नीट यूजी 5 मई को हो जाएगा। जो भी 12 पास करके आ रहे हैं, जो भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, वो 5 मई को उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2024। नीट वाले, उनको ऑल द बेस्ट और खूब मन लगा के पढ़िए। यही आखिरी मौका है, ऐसा सोच के पढ़िए, माता पिता का चेहरा देख करके पढ़िए और अपने असुविधाओं को देखिए कि इनको सुविधाओं में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसलिए आप पढ़िए।
पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने से अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप पढ़ोगे, आप करोगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है CUET। CUET UG कब होगा? देख रहे हैं चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, CUET UG 2024 कब होगा? 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में सारे CUET के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई प्रॉब्लम अगर आपको पिछले साल आई है या फिर आप कोचिंग ढूंढना चाहते हैं कि कोई कोचिंग आपको पढ़ाए, मेंटोर करे, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाए, आपका ठिकाना दिखाए, आपका भविष्य बढ़िया बनाए, तो आप CUET के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नज़र में एक है CUET कॉन्सेप्ट। CUET कॉन्सेप्ट अगर आप जुड़ते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर BHU, DU, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज़ का सपना साकार कर सकते हैं। सिंपल, आपको बढ़िया मेंटर करेंगे, गाइडेंस देंगे। CUET कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे सर्च करना है और आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, सिंपल है, दैट्स इट। इनका एप्लीकेशन भी है, इन लोग पूरा रेडी हैं, बिल्ड है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? इन सब तमाम विश्वविद्यालय में आने के लिए जो आप जद्दोजहद कर रहे हो, ये जो CUET कॉन्सेप्ट है वो BHU के छात्रों द्वारा रन कराया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि BHU के जो एलुमनाई हैं, अभी मतलब बहुत ही बूढ़े एलुमनाई नहीं है, बहुत ही तड़कते भड़कते जवान, एकदम गरम जोश, गरम खून, तेज तेज से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। रजनीश सर BHU के एलुमनाई हैं, रजनीश सर। अगर आप इनसे पढ़ते हैं, इनकी पूरी टीम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही है। तो सोचो कि BHU के लड़के आपको BHU लाने के लिए पढ़ाएंगे, वो है CUET कॉन्सेप्ट। जुड़ जाइए, मामूली सा फीस है और आपको बढ़िया गाइडेंस मिलेगा, मेंटोर मिलेगा। एक कोई कोचिंग थाम लीजिए, उसके बाद ढेर सारे मॉक टेस्ट जितने भी कोचिंग्स के आपको देने हैं दीजिए, ठीक है। लेकिन एक कोई कोचिंग अगर थाम लेते हैं तो आपको गाइडेंस, आपको एक डिसिप्लिन में बांध देगा, आपको एक सिलेबस देगा और कहेगा इतनी देर में पूरा करो। आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। क्यों प्रेशर बना रहेगा? कि आप पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि आप आगे बढ़िए। सिर्फ सिंपल सी इतनी बात है। तो CUET UG जो है वो 15 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें यहीं में रैप अप की जाएंगी। ओके, CUET PG, हमको लगता है CUET PG की भी तैयारी CUET कॉन्सेप्ट कराता है, आप जाकर के जुड़ सकते हैं। CUET PG में BHU के ढेर सारे सब्जेक्ट, जैसे आप MSc, MA कोई भी, या फिर MSc एग्रीकल्चर आप यहाँ पे BHU में पढ़ना चाहते हो, मास्टर्स का कोई भी सब्जेक्ट, PG का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप BHU में पढ़ना चाहते हो, तो एक बार CUET कॉन्सेप्ट जाकर के यूट्यूब चैनल पे उनका फ़ोन नंबर उठा करके उनको कॉल करिए कि क्या आप MA ज्योग्राफी के लिए पढ़ाते हो, क्या आप MA हिंदी के लिए पढ़ाते हो, क्या फिलॉसफी के लिए पढ़ाते हो, क्या बॉटनी जूलॉजी MSc के लिए पढ़ाते हो। पूछने में क्या गया है मेरे दोस्त, आइए पूछिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। UGC नेट जो है वो बहुत ही हैवी चीज़ है। UGC नेट हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये UGC नेट होता क्या है। ठीक है, UGC नेट क्या होता है? UGC नेट उनको दिया जाता है बच्चों जो UG कर लेते हैं, PG कर लेते हैं, फिर उनको PhD करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो PhD को ही यहाँ पे UGC नेट बोलते हैं। अगर आप ये UGC नेट निकालते हैं, आप JRF बन जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट लगभग 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देगी, खाने पीने के लिए नहीं। ये UGC, ये जो JRF कर रहे हैं आप ना, JRF ठीक से करने के लिए कई लोग इसी चीज़ को खा पी करके बढ़िया से ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये जो फेलोशिप मिल रही है वो ऐश करने के लिए मिल रही है। किराया बढ़िया से पे करेंगे, बढ़िया सा खाना खाएंगे, गाड़ी में तेल भरेंगे, उसके बाद भी पैसा ख़त्म हो जाता है और भी चाहिए होता है, दिल मांगे मोर वाला। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अपना UG ठीक से पढ़ते हो, PG ठीक से पढ़ते हो, तो आपको JRF जब करोगे तो आपको जो भी फेलोशिप मिलेगी, पैसा जो मिलेगा, आप पढ़ाई में खर्चा करोगे। अगर आप ये पैसा पढ़ाई में खर्चा करते हो तो एक दिन आप देश को, दुनिया को और अपने आप को समृद्ध बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं इस टॉपिक को खींचा हूँ कि JRF वाले जो स्कॉलरशिप पा रहे हैं वो एक JRF वाले नहीं पा रहे हैं, समझो लाखों लोग पूरे भारत में बैठ करके पा रहे हैं। लाख इंटू 35,000 करो, कितना गवर्नमेंट पे कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है, इनको पे कर रही है। आम लोगों को ये पैसा नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जितने भी योजनाओं का लॉन्च करें, लेकिन वो अकाउंट में एक भी पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन JRF वालों को ये सेंट्रल मिनिस्ट्री पे करती है, UGC पे करता है, और उसका रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है। लोग कहते हैं कि BHU की जो रैंकिंग है, वो BHU की रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है? BHU की रैंकिंग डिसाइड होती है नंबर ऑफ रिसर्च जो JRF करते हैं। नंबर ऑफ रिसर्च के साथ साथ JRF जो है रिसर्च स्कॉलर, ठीक है,
जूनियर रिसर्च फेलोशिप, साफ साफ मैं बता रहा हूँ, JRF जो करते हैं उनके लिए वो बढ़िया योगदान दे सकते हैं। बस ये है कि अपने पैसों को थोड़ा सा लगाएं, डायरेक्शन दें हर एक चीज़ के लिए। जो उनको फेलोशिप मिलता है वो किसी अलग चीज़ के लिए मिलता है। तो मैं साफ साफ आता हूँ इन्हीं चीज़ों पे और बताऊँगा कि मैं आपको बता दिया कि IIT के लिए 2 जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं वो 24 से 1 फरवरी के बीच में होंगे, एक 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में होंगे, और दूसरा जो सेशन होगा वो 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल, ठीक है। और तीसरा जो नीट होने वाला है, नीट 5 मई को ऑल द बेस्ट सबको, सब लोग धूम मचा दो, डॉक्टर बन जाओ, इस सदी के बढ़िया डॉक्टर बनो और एम्स में पहुंच जाओ। और एम्स में जा करके यूपी बिहार का लड़का जब झंडा गाड़ेगा ना तो सर और ये जो छाती है वो फूल जाएगी, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है और देश तभी प्रगति करेगा जब ऐसे राज्य आगे बढ़ेंगे। और ऐसे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है अमल करना। मैं लाइक करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और CUET यूजी आपका 2024 वाला 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होगा, और CUET PG आपका 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में होगा। और मैं आपको साफ साफ फिर से बता दे रहा हूं, CUET UG और PG की तैयारी करनी है तो CUET कॉन्सेप्ट ज्वाइन करिए। एक बार जाइए यूट्यूब चैनल पे, एक बार इंक्वायरी करिए या फिर इनको व्हाट्सअप करिए। पूछने पूछाने का पैसा कहाँ लगता है, और आजकल सर्विस तो ही सब लोग देते हैं। जुड़ करके बढ़िया से गाइडेंस लीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। 3-5 में लगेंगे, इधर उधर की चीज़ें सोचेंगे, आप बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं करते, BHU DU JNU बहुत ही कोमल, बहुत ही बढ़िया माइंडसेट होता है। जो BHU के छात्र यहाँ नए नए लोग आते हैं ना, एकदम फूल टाइप के होते हैं, कली टाइप के होते हैं, ठीक है। कली खिल के फूल बनता है, फूल महकता है, सबको फिर वो कहीं चढ़ाया जाता है, ऐसे उसका आदर सत्कार होता है। जो कांटे होते हैं, जो हर जगह कांटा खोजते हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उनको कहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप मन लगा के पढ़िए, अपने देश का, माता पिता का, गांव का, सोसाइटी का, अपने स्कूल का नाम रोशन करिए। अगर आपको BHU DU JNU जैसे जगहों पे पढ़ना है तो एक बढ़िया सा कोचिंग खोजिए और जुड़ जाइए, और आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और नीट वालों को, JEE वालों को और UGC वालों को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।